बिहार में विधानसभा चुनावों की सरगर्मी तेजी पर है। सभी पार्टियां और गठबंधन अपने अपने उम्मीदवारों का नॉमिनेशन करा रहे हैं। दीघा विधानसभा क्षेत्र से सीपीआई-एमएल ने अपनी छात्र इकाई की पुरानी कार्यकर्ता दिव्या गौतम को अपना उम्मीदवार बनाया है। हमने बेबाक भाषा के लिए उनसे एक संक्षिप्त बातचीत की। आप सभी का विश्वास, भाकपा माले का हमारे ऊपर विश्वास ने मुझे ये नई जिम्मेदारी जो हमारे ऊपर है, हम युवाओं के ऊपर है, हम महिलाओं के ऊपर है, तो हम इस बार इस सरकार को, इस निकम्मी सरकार को बाहर फेंकने का काम करेंगे। वो 3 मेजर मुद्दे क्या हैं जिन पे आप दीघा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आपकी जीत होती है तो आप काम करना चाहेंगे? नल नाली, इन सारे नल तो लग गया है ना, उसमें पानी नहीं आ रहा, नाली खुली हुई है, तो इन बहुत सारे ऐसे मुद्दे, जल जमाव, वाटर लॉगिंग की समस्याएं, ट्रैफिक की समस्याएं हैं, रोड जो इंटरनल जो गलियों की जो रोड हैं वो बहुत ही जर्जर स्थिति में है। तो इससे हम सभी दीघा विधानसभा के जो नागरिक हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं, वो आक्रोशित हैं। उन्हीं को के आंसर के लिए, उन्हीं के जवाब के लिए हम लोग आए हैं। जिंदाबाद 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 जो लोग कहते हैं कि ये एरियाज बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है, वो लोग परेशान हैं इनसे, क्योंकि उन्होंने 10 साल से वो रहे हैं, कभी भी किसी जगह पे वो चेहरा नहीं दिखाए हैं, और लोग उनसे सवाल कर रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। हर 5 साल में बस बहुत सारे इश्यूज लेकर के आ जाना कि इस बार करेंगे, हो गया है सैंक्शन, ऐसा हो गया है, वैसे से काम नहीं चलेगा। राजीव नगर का जो सवाल है, जो नेपाली नगर का सवाल है, उन सवाल पे अभी तक कोई काम नहीं कर पाए हैं, जबकि सरकार इनकी थी, बहुत जल्दी इसके ऊपर काम हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। इसीलिए इन सारे सवालों को लेकर के हम महागठबंधन सीपीआई-एमएल आ रही है और हमारी जीत जरूर निश्चित। पूरे बिहार में बदलाव की आंधी चल रही है, इसलिए इस बार इन गढ़ों और मठों को हम लोगों को ढा देना है। और इस बार दीघा विधानसभा में भी, क्योंकि बहुत ही नाराजगी चल रही है, जहाँ कहीं भी अगर घटना हुई है, कोई दुर्घटना हुआ है, आपके विधायक यहाँ के नजर नहीं आए। अगर कोई नजर आया है तो भाकपा माले के नेतागण नजर आए हैं। इसलिए भाकपा माले लगातार यहाँ संघर्ष करता रहा है। एनडीए सरकार हटाओ, बिहार बचाओ, बिहार बचाओ, बिहार बचाओ, एनडीए सरकार हटाओ, बिहार बचाओ, बिहार बचाओ, बिहार बचाओ, महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपने काम पे फेस करने वाले हैं, हम अपने आइडियोलॉजी पे फेस करने वाले हैं। हम लोग युवाओं को लाना चाहते हैं और युवाओं के नेतृत्व में ये सरकार बनेगी और सब बदलाव चाहते हैं। तो हमें इस जो हमारा जो महागठबंधन है वो बदलाव की राजनीति कर रही है और बदलाव के लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय बहुत सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, यहाँ बहुत सारे छात्र नौजवान यहाँ पे खड़े हैं। आप उनको 70% से ज्यादा बेरोजगारी, संविदा पे रोजगार को देने को रोजगार हम नहीं मानते। जब तक पक्की नौकरी नहीं, तब तक हम लोग मानेंगे नहीं। हम लोग नई सरकार माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, और झुग्गी झोपड़ियों का सवाल है, गरीबों का सवाल है, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, और यहाँ पटना जिसे हम राजधानी कहते हैं, जो हमारी राजधानी है, वहाँ भी दिन दहाड़े एक हॉस्पिटल में घुसकर गोली मार दिया जाता है। ये है यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर। इन सभी मुद्दों पर, गरीबों के मुद्दों पर, दलितों के मुद्दों पर, महिलाओं के मुद्दों पर, युवाओं के मुद्दों पर हम संघर्ष करेंगे। और इस बार दीघा विधानसभा के जो सवाल हैं, वहाँ पे जो स्थानीय सवाल हैं, जो वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों का मामला हो, या फिर सड़क का मामला हो, जहाँ जल जमाव का मामला हो, या खुले नालियों का मामला हो, मैं खुद वहाँ उसी विधानसभा
हाथ करेंगे। आने वाले समय में इस विधानसभा में हम लोग अपने जो युवाओं के मुद्दे हैं, वहाँ जो स्थानीय मुद्दे हैं, उसके ऊपर काम करेंगे। इसी बात के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। गठबंधन जिंदाबाद।